गुड इवनिंग एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ इंडिया। जैसा अभी आपने देखा है, कुछ समय पहले हमारे जो पीएम ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है जो आने वाला जो फ्यूचर प्लान है, इससे रिलेटेड कुछ इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरह से हो सकता है हमारा लॉकडाउन 4 जो है इसका रूपरेखा यानी इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी आपके पास सूचनाएं हैं हम आपको देखो वीडियो से आपको बताते रहेंगे इसके बारे में। अभी देखो जैसा आप जो हमारे जो सीएम है, सीएम जितने भी हमारे स्टेट्स है उसके जो भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो कल सौंपने वाले हैं, कल सबमिट करेंगे हमारे पीएम के पास। और उन सारे रिपोर्ट के बेसिस पे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी जो भी हमारा आने वाला टाइम का जो लॉकडाउन 4 में का जो भी रूपरेखा होने वाला है वो सब डिसाइड होगा उसी के बेसिस पे। यानी जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स क्या कहते हैं, हम किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, किस कौन कौन से रूल में ढिलाई देनी चाहिए या किस क्या हो सकता है। आपको पता ही है क्या क्या रूल्स, जैसे आपने लॉकडाउन 3 में देखा किस तरह के रूल्स थे, लॉकडाउन 2 में देखा किस तरह के रूल्स थे, ऐसे लॉकडाउन 4 में क्या होगा। अभी देखो हमारे जितने भी लोग हैं सबके मन में हो रहा होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सब सोच रहे कि अब देखो अब तरह तरह के रूल है, अब क्या मोदी जी लोगों को बाहर निकलने की वो इजाज़त देंगे, क्या लोग बाहर निकल के अपना नौकरी पे जा सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्या बच्चे स्कूल जा सकते हैं। अब बच्चों के ऊपर भी है ना, बच्चों का एडुकेशन जा रहा है, क्या अब इतने सारे जो एग्ज़ाम्स है जो पेंडिंग हो रखे हैं क्या वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे स्कूल्स के एग्ज़ाम अभी पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए जा रहे, क्या उनको क्या हो सकते हैं। देखो सबके मन में अभी जो है ना अभी वो सोच ही रहे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और ये सब डिपेंड करेगा कल के ऊपर। देखो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर अपना भेजने वाले हैं कि क्या क्या किस तरह के जो भी अपने जो उन्होंने जो भी अपने जनता से लिया है, अपनी जनता से उन्होंने किया है वो सब बोलने वाले। तो मैं आपको बताते रहूँगा। अब देखो सबसे पहला मुद्दा क्या आता है, देखो थोड़ा मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, जो हमारे साउथ इंडिया के जो सुनने वाले हैं केरला तमिलनाडु के, उनके लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ। क्योंकि देखो मैं जो हमारा जो चैनल है बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया को सपोर्ट करता है। हम नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया के भी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी हम कुछ इंग्लिश में बोल देते हैं थोड़ा सा। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ इंडिया, नाउ एज यू नो before some minute before our prime minister of India announced some schemes related to the अब देखो मैं कुछ बता रहा हूँ सुन लो एक बार। जैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, ऐसे उन्होंने क्या बोला, सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है वो 5 पिलर्स के ऊपर बेस है। क्या बताया उन्होंने मोदी जी ने, सेल्फ रिलायंट इंडिया बेस्ड ऑन 5 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो 5 पिलर बताया। सबसे पहला पिलर क्या बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर। यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज लॉट्स। क्या हमारे इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे जो स्कूल्स है, बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े गवर्नमेंट का जो रेलवेज है, हमारे कंट्री के एरोप्लेन है, यानी इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी इनके ऊपर बताया। पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, हमारा जो सिस्टम है यानी हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर ये 5 पिलर में से एक है, हमारे किस तरह से सिस्टम चलना चाहिए। दूसरा क्या बताया, डेमोग्राफी। और चौथा डिमांड, ठीक है। क्या क्या बताया बच्चों, हमारा जो पहला था इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम और चौथा डेमोग्राफी और पांचवा डिमांड, ठीक है। ये 5 पिलर के ऊपर उन्होंने बहुत ही जोर दिया है, ठीक है। एड्रेसिंग टू द नेशन टुडे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सेड दैट बिल्डिंग ए सेल्फ रिलायंट इंडिया वाज एसेंशियल इन ए पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। As you know students, screen grab addressing the nation today, Prime Minister Shri Narendra Modi said that building a self-reliant India was essential in a post-COVID-19 world. He highlighted that India's self-reliance would be based on 5 pillars. The first is economy, second is infrastructure, third is system, fourth is demography, and fifth is demand. The Prime Minister emphasized that self-reliance was essential for India's global competitiveness. He said that reforms over the past 6 years have to be taken forward to build a self-reliant India. He further said that the corona outbreak had shown us the importance of local remarks and local supply chains. He said that we need to adopt the mantra of local and work towards the progress. यानी क्या बताया कि हमें जो अपने जो आसपास का जो सामान है, हमारे जो आसपास के जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के ऊपर बल दिया जाना चाहिए। जैसे हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी, अगर हम बाहर की चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारी जो आपका जो फॉरेन इकोनॉमी बूस्टअप होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से उस सामान को।
अगर इसके बदले हम अगर अपने यहाँ जो बने हुए जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ी से स्पाइरल अप होगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे जो इस लॉकडाउन के टाइम में जो हमारे जो इकोनॉमी को इतना ज़्यादा झटका लगा है, इतना ज़्यादा ये नीचे आ गया है, ये अब आगे बढ़ेगा जब हम अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ें को खरीदेंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो उसके बाद क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड दैट द ग्रेविटी ऑफ द पैंडेमिक विच हैज इन्फेक्टेड मोर देन 42 लाख people across world and has led to the death of over 3 lakh people globally। देखो इससे लगभग 3 लाख लोग मर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। 3 लाख देखो कितना ज़्यादा होता है, 3 लाख लोग अपनी दुखद मृत्यु हो गई है इन लोगों की। तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक है। इट्स वेरी हॉरिबल दैट about 3 lakh people have died and it's very horrific and it is very sad for our whole world। The Prime Minister said, our Prime Minister ने क्या बताया बच्चों, that the whole world is engaged in fight for life against the virus। and सभी वर्ल्ड लगे पड़े कि किस तरह से इस वायरस से बचा जाए। He said that while the crisis is unlike anything seen before, humanity must not lose faith and determination। जो ह्यूमैनिटी है उसको आप विश्वास नहीं खोना चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन जो उनके अंदर जो है, उनको लोगों को, भारत के लोगों को अपने अंदर का जो फेथ है, अपने अंदर का जो विश्वास और जो डिटर्मिनेशन है इस टाइम में खोना नहीं चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर एडेड दैट, उन्होंने क्या बताया, 21st सेंचुरी सेट टू बी द इंडियन सेंचुरी। यानी उन्होंने बताया कि सबको पता है कि 21वीं शताब्दी जो है हमारे इंडियंस, ये भारत की शताब्दी है, यानी भारत का प्रोग्रेस का शताब्दी। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में सब चीज़ लगभग थम सा चुका है। और स्टूडेंट्स, इसी बीच जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने बहुत ही बड़ा राहत पैकेज का अनाउंस किया है। देखो मैं अगर पढ़ देता हूँ एक बार, पीएम मोदी स्पीच, जो उन्होंने क्या किया है, देखो आज जो बहुत ही बड़ा राहत पैकेज है, इस जो हमारे जो कंट्री, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है इस लॉकडाउन के टाइम में। देखो क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश बोल देता हूँ। एड्रेसिंग द नेशन 5 days बिफोर द थर्ड फेज ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन इज स्लेटेड टू एंड ऑन। देखो 17 मई को ख़त्म होने वाला है लॉकडाउन का, जो इसका जो पीरियड जो था डिसाइडेड जो किया गया था, 17 मई को ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कहा, इन्होंने क्या कहा, 4th फेज ऑफ लॉकडाउन विल बी इन ए न्यू फॉर्म। ये एक बहुत ही नए फॉर्म में होगा। और साइंटिस्ट जो हमारे बोल रहे हैं, सी दैट द नोवेल कोरोना वायरस विल बी ए पार्ट ऑफ आवर लिव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जो ये कोरोना वायरस का जो टाइम है, ये हमारा बहुत ही लंबे समय तक हमारे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बहुत ही लंबे समय तक ये हमारे साथ ही होगा। बट वी कांट लेट आवर लिव्स रिमेन कन्फाइंड। लेकिन हम अपने लाइफ को कन्फाइंड नहीं रख सकते, अपने घर के अंदर अपने आप को बंद नहीं रख सकते। देखो ये तो बहुत ही लंबा चलेगा साइंटिस्ट के अनुसार, बहुत साइंटिस्ट बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना जो इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है उसको भी देखना पड़ेगा, और हम अपने आप को बंद नहीं कर सकते, अपने डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को रोक नहीं सकते। विल वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। हम जो है मास्क पहनेंगे और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करेंगे। बट वी विल नॉट लेट द वायरस अफेक्ट अस। और हम ये वायरस के ऊपर ये नहीं होने देंगे कि वायरस हमें इफेक्ट करे, हमारे ऊपर प्रभाव डालिए, फैले। और ये जो नए रूल्स जो है, देखो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, ये आपके पास 18 मई से पहले आपको बता दिया जाएगा। अभी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची चल रही है। अभी अब स्टेट्स अपने रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, साथ साथ फिर सेंटर्स के भी जो अच्छे अच्छे विचार होंगे उसको इंक्लूड करके एक नया जो सेट ऑफ रूल्स आपके सामने दिया जाएगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। देखो अब ये जो सबसे बड़ा चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस क्या किया है, 20 लाख करोड़। ठीक है बच्चों, कितना का किया है, 20 लाख करोड़ का ये पैकेज अनाउंस किया है। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ए कंप्लीट पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ टू डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19। यानी इस कोविड-19 के क्राइसिस से जूझने यानी इसका सामना करने के लिए 20 लाख करोड़ का अनाउंस किया इन्होंने पैकेज। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ये आपको बताएगी, कल तक में पक्का बता देगी आपको क्या क्या है इस पैकेज का क्या क्या मेन पॉइंट्स क्या, कल तक में आपको पता चल जाएगा। विल अनाउंस द डिटेल्स ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फ्रॉम वेडनेसडे से आपको पता चल जाएगा। दिस डे विल बी एन इम्पोर्टेंट रोल इन द, देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये दिन। ठीक है, और इसके बाद बता देता हूँ मैं आपको, साथ साथ जो हमारा जो RBI है, ये भी पैकेज टेक्स टू 20 लाख करोड़ टू 10% ऑफ इंडिया डेट। देखो ये हमारा जो RBI क्या बोल रहा है, मेड बाय द डिसीजंस ऑफ द RBI इन टुडेज पैकेज एड्स टू। देखो RBI ने जो डिसीजन लिए थे आपको पता ही है, और जो आज का जो पैकेज है अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये टोटल 20 लाख करोड़ का पैकेज हो जाएगा, जो हमारा जो GDP है उसका करीबन 10% है। और प्राइम मिनिस्टर ने साथ साथ इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, सेल्फ रिलायंस फॉर द इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी पे विश्वास रखो, साथ साथ जो पैंडमिक है, जो
इसने पैंडेमिक ने जो इस बाउट किया है ये देखो दोस्तों, अभी जो है ना, अभी जो भी लेटेस्ट खबर आएगी हम आपको बता देंगे। देखो कल जो अनाउंसमेंट करेगी हमारी एफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इसके बारे में भी हम आपको सूचित करेंगे। तो इसके साथ साथ जो भी बिग अनाउंसमेंट आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। तो अभी तक के लिए हमने इतना बताया है, जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है इसके साथ साथ आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फ्रेंड, एंड वी विल अपडेट यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट योर अपडेशन, वी विल अपडेट यू।